हम लोग सीखने वाले हैं रूट 21 का ज्यामितीय विधि से मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो रूट में रहेगी उसको ज्यामितीय विधि से कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि उस नंबर को पहले ब्रेक कर लो। ठीक है, जैसे 21 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 × 3 होगा, 7 × 3 = 21। ठीक है, उसी तरह अगर हमें 12 का निकालना होगा तो 4 × 3 = 12 करेंगे या 6 × 2 = 12 करेंगे। जो भी ब्रेक होगा उसको दो नंबर्स को हम लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करेंगे, एक हम लाइन ले लेते हैं, एक रैंडम अपने हिसाब से एक लाइन ले लेते हैं। सपोज मैंने एक लाइन ले लिया AX। ठीक है, और इस लाइन पे मैं क्या करूंगा, 7 + 3 यानी 10 यूनिट का एक मैं जो है कट करूंगा। ठीक है, 7 + 3 10 होता है, तो 10 यूनिट मैं यहाँ से कट करूंगा। तो 10 यूनिट कट करूंगा तो मेरे पास यहाँ आएगा यहाँ 10। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मिला इसका एक नाम दे देते हैं B। ठीक है, अब ये जो 10 है इसको मैं क्या करूँगा, हाफ करूँगा। ठीक है, बाइसेक्ट करूँगा। तो बाइसेक्ट हम इसको करेंगे, तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि ये जो लाइन है इसका मैं कॉम्पास में आधा से ज़्यादा लेता हूँ। ठीक है, आधा से ज़्यादा लिया जाता है, और एक ऊपर कट करेंगे और एक नीचे कट करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से रख करके यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे। अब इन दो पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो ये जो लाइन है ना ये हो जाएगी आधी, हाफ हो जाएगा। ठीक है, और हाफ करने का मेन जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि हम इस पे जो है एक सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त जो है यहाँ पे ड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ कंपास को रखेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, ये हमारा केंद्र बिंदु हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो ये रह गया मेरा सेमी सर्कल, ये हो गया अर्धवृत्त, है ना। अब यहाँ पे भी एक नाम दे देता हूँ, सपोज O। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर, 7 और 3 10 ले लिया था। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो लार्जर वैल्यू उसको ले लेता हूँ 7। ठीक है, और 7 जो है यहाँ पे लाइन पे मैं फिर से एक बिंदु बना देता हूँ 7 का। तो 7 जो बिंदु है वो कहाँ आएगी, वो आएगी यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह अगर 12 का करते, 4 × 3 = 12, तो एक 4 यहाँ तक ले लेते। ठीक है, अब ये जो 7 हमने लिया है इस पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, मैं पेन से कर रहा हूँ लेकिन पेंसिल से करना है सबको। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा बड़ा मैंने ले लिया है, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा बट कोई बात नहीं है। तरीका जो है ये जो है ना आगे भी आ सकता है पीछे भी, पर कोशिश करना ये इसके अंदर रहे तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से 90 डिग्री बना रहा हूँ। ठीक है, ये कट किया, फिर यहाँ से ये कट किया, फिर यहाँ कट किया, और यहाँ से ये कट किया। ठीक है, ये जो बन गया हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये जो लाइन है ये बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको बाहर से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ मुझे यहाँ से है। तो इसका मैं नाम देता हूँ C और इसका नाम देता हूँ D। सिर्फ मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो CD मिला, CD, इसी को हम रूट 21 कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट 21 कहते हैं। अब ये CD का जो वैल्यू है वो सिंपल तुम स्केल से मेज़र कर लोगे। तो 0 पे मैं इसको रख रहा हूँ, और यहाँ आता है मेरा 4.7। तो रूट 21 का वैल्यू आता है 4.7 यूनिट, सेंटीमीटर जो भी कह लो। ठीक है, तो ये रहा रूट 21 का मान। इसी तरह हम रूट 12, रूट 14 किसी का भी निकाल सकते हैं। तो फिर एक बार रिपीट करता हूँ, एक लाइन लेंगे AX। ठीक है, और जो मैंने ब्रेक किया है 7 × 3। ठीक है, तो 7 × 3 = 21 हो गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा। तो 10 मैंने एक जो है पॉइंट ले लिया 10 का, फिर 10 का मैंने आधा किया, आधा करने के बाद मैंने इसका अर्धवृत्त खींच लिया। अर्धवृत्त खींचने के बाद जो लार्जर वैल्यू था बड़ा वाला 7, उसको फिर मैं एक बिंदु लिया और उस पर 90 डिग्री का कोण बनाया, और जहां पे ये अर्धवृत्त को टच कर रहा है वहां से दूरी को लूंगा। याद रहे, ये पूरा दूरी नहीं लेना है, वो कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से जो दूरी मिलेगी वो हो जाएगी हमारा रूट 21, रूट 12 जो भी होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, और ये भी वाला ध्यान देना, जैसे मेरा ये बाहर निकल गया, ये गलत नहीं है, लेकिन अंदर रखोगे तो देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, तो ये रहा